अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जो है पेज नंबर 24 पर। और चैप्टर है हमारा, टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हम इंसान के निज़ाम तनफ़ुस और उसके गर्दिशी निज़ाम के बारे में पढ़ेंगे कि निज़ाम तनफ़ुस क्या है और गर्दिशी निज़ाम क्या है। तो पहले जी हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लेते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है और किन ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है। तो जी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप यहाँ डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि ये डायग्राम मैंने बनाया है। यहाँ नोज़ है, यहाँ माउथ है, और ये किस तरीके से किन किन ऑर्गन्स के ज़रिए जो है एयर इनहेल कर रहा है और कौन सी चीज़ है जो एक्सहेल होती है हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो हम पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। ह्यूमन ब्रीथ एंड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इंसान जो है सांस लेते हैं और एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। हम सबको मालूम है कि हम सब ऑक्सीजन जो है इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि वो गैस हवा में से जो हम अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं उसे हम कहते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम आउट करते हैं। कहाँ आउट करते हैं? वापस हवा में बाहर आउट कर देते हैं एनवायरनमेंट में। ऑक्सीजन जो है सांस हम सबको पता है, हम मुंह से भी लेते हैं और नाक से भी लेते हैं। नोज़ से भी काफ़ी इंसान सांस लेते हैं और माउथ से भी यानी मुंह से भी लेते हैं। तो जी यहाँ से ऑक्सीजन होते हुए यहाँ पर एक बॉक्स मौजूद होता है जिसे हम लेरिंग्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं। ये लेरिंग्स और वॉइस बॉक्स वाइब्रेट करता है जब हम सांस लेते हैं, या जब हम बोलते हैं तो ये वाइब्रेट करता है। तो खैर हवा जो है यहाँ से होते हुए इस स्ट्रक्चर की तरफ आ जाती है जिसे हम कहते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया या विंड पाइप। जी बिल्कुल, इसे आप ट्रेकिया कहें या विंड पाइप कहें, दो नेम्स हैं इसके। तो जी ये ही ट्रेकिया जो है डिवाइड हो जाता है 2 ब्रांचेस में, जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंची। ब्रोंची जो है वो इसका प्लूरल है, ब्रोंकस जो है उसका सिंगुलर है। अगर हम पर्टिकुलरली एक शाख के बारे में बात करेंगे यानी एक ब्रांच के बारे में बात करेंगे ट्रेकिया की, जो 2 ब्रांचेस में वो डिवाइड हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे ब्रोंची। अगर हम इकट्ठे दोनों के बारे में बात करेंगे तो हम उसे कहेंगे ब्रोंकस। अगर एक के बारे में बात करेंगे तो ब्रोंकस और दोनों के बारे में बात करेंगे तो ब्रोंची। अब ये जो ब्रोंची या ब्रोंकस आप कह लें, ये छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होती है जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स। ये छोटी छोटी नालियाँ होती हैं जो कि ब्रोंची जो डिवाइड्स हो जाती है छोटी छोटी नालियों में, उन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स के ज़रिए ऑक्सीजन एल्वियोलाई तक पहुंचती है। एल्वियोलाई क्या है? टिनी एयर सैक होते हैं, यानी हवा की छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जो कि कवर्ड होती हैं कैपिलरीज से। तो हमको मालूम हुआ कि किस तरीके से जो है सांस अंदर आई ट्रेवल करके, और सांस में जो हमने इनहेल किया वो है ऑक्सीजन। तो जी इन क्या करते हैं? एयर जो हवा इन करते हैं वो होती है ऑक्सीजन। और वो हम कहाँ से करते हैं, किसके ज़रिए करते हैं, कौन से ऑर्गन्स के ज़रिए करते हैं? वो करते हैं हम नोज़ और माउथ, नाक या मुंह से। तो जी नोज़ की जो 2 ओपनिंग्स होती हैं हम सबको मालूम है, उन्हें हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। इसके बाद जो है किसका काम होता है, वो होते हैं कौन से ऑर्गन आ जाते हैं, वो है विंड पाइप एंड ट्रेकिया। आप विंड पाइप बोलें या आप ट्रेकिया, ठीक है, 2 नेम्स हैं, विंड पाइप या ट्रेकिया। तो जी विंड पाइप से या ट्रेकिया से ऑक्सीजन होती हुई कहाँ जाती है? ऑक्सीजन आ जाती है लंग्स में, क्योंकि हमने देखा कि विंड पाइप या जो ये ट्रेकिया है ये डिवाइड हो जाता है 2 ब्रांचेस में। अब यहाँ पे मौजूद होते हैं लंग्स, तो ऑक्सीजन इन लंग्स के अंदर आ जाती है और
लंग्स से जो है ये ब्लड में ऑक्सीजन शामिल हो जाती है। जो हम सांस अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हो जाती है और लंग्स के ही ज़रिए ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकलकर वापस लंग्स में आ जाती है और वापस विंड पाइप के मतलब आप कह सकते हैं कि अपोजिशन वाला अमल है, यानी ये जो रिवर्स अमल है। ठीक है, वापस जो है विंड पाइप पे आती है, पाइप में आती है, देन नोज़ और माउथ के ज़रिए वो आउट हो जाती है और जो हवा बाहर हो रही है उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसी के दौरान रेस्पिरेशन के ही दौरान यानी हवा लेने के इस अमल के दौरान भी एक और अमल हो रहा होता है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन, जिसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहेंगे। एट द सेम टाइम फूड ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिससे हमें क्या मिलती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर 2 का लेक्चर 1 समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।